ईद शॉपिंग का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। कोहिनूर के शॉपिंग सेंटर्स में शहरियों की लेट नाइट शॉपिंग जारी है। मर्द और खातन के साथ बच्चों की शॉपिंग भी अरूज पर पहुंच गई। रात के इस पहर में कोहिनूर में कपड़ों और जूतों की दुकानों पर शहरियों का रश है। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है मिर्जा कामरान सईद हमारे साथ हैं। कामरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, ईद शॉपिंग का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। फैसलाबाद के शहरी ना दिन देख रहे हैं ना रात, और इस वक्त भी देखिए कि मिडनाइट हो चुकी है और कोहिनूर के इन शॉपिंग सेंटर्स में हर तरह की शॉपिंग जो है वो उरूज पर है। यहाँ पर जूतों की शॉपिंग हो रही है, कपड़ों की शॉपिंग हो रही है, लेडीज शॉपिंग, जेंट्स शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, हर तरह की जो है ना वो यहाँ शॉपिंग जारी है। इस वक्त मैं भी एक शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम बराह रास्त शॉपिंग भी दिखाते हैं। अब्दुल्ला मेरे साथ आइएगा, कुछ कस्टमर से बात भी, हम शहरियों से बात भी करेंगे। ये देखिए, इस जगह पर जो है हर तरह की चीज़ें दस्तयाब हैं और कुछ शॉपिंग जो है मज़ीद भी दिखाते हैं। शहरियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और शहरी जो हैं मसरूफ़ हैं शॉपिंग में। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कितने एक्साइटेड हैं शहरी ईद के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कैसे हैं? ठीक ठाक बिल्कुल है। ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कितने एक्साइटेड हैं, कि क्या क्या खरीद लिया आज? ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो शर्ट्स ली हैं, जीन्स ली हैं और शूज़ के पेयर लिए हैं, दैट्स ऑल। और जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है, बाज़ारों में रश बढ़ता जाता है, तो हमने सोचा कि ईद से पहले जाके शॉपिंग कर लें टाइम टू टाइम। सारी शॉपिंग कर ली है या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, शॉपिंग एज यूजुअल चलती रहती है, तो थोड़ी सी कर ली, थोड़ी सी रह गई है। नहीं, ये तो मैंने तो सुना था कि मर्दों की शॉपिंग एक ही दफ़ा में हो जाती है। जी होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है, मर्दों की शॉपिंग के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। क्या बात है जी, दौर बदल रहा है तो अब मर्द भी जो हैं उनके भी तेवर जो हैं बदलते जा रहे हैं। वो खवातीन से किसी भी तरह कम नहीं है, पूरा मुकाबला कर रहे हैं लेडीज़ का। पहले हम सुनते थे लेडीज़ कहती थीं कि मैचिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, सैंडल्स भी ड्रेस के साथ के होने चाहिए, नेल पॉलिश भी, और ये भी और वो भी। लेकिन अब जो मर्द हैं वो भी ज़माना बदलने के साथ साथ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। अब्दुल्ला, मज़ीद मेरे साथ आइएगा, इस तरफ हम मज़ीद भी कुछ शहरियों को जो है वो देखते हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, कैसे हैं? ठीक है। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या क्या खरीद लिया जनाब आज? बस बेगम के साथ शॉपिंग, ईद की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हो गई है तैयारी सारी या अभी भी कुछ बाकी है? बस अभी थोड़ी सी अनकम्प्लीट है, बच्चे के कपड़े वगैरह लेंगे और बाकी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर ली है। बाकी अभी टाइम वगैरह है ईद में, तो अभी साथ साथ तैयारी जारी रहेगी ऐसे इंशाल्लाह ताला। कपड़े वगैरह ले लिए हैं आपने? हाँ जी, कपड़े पहले ले लिए थे तो। क्योंकि आजकल दर्जियों के भी बहुत नखरे होते हैं, हाँ सिलवा जी, लिए ना बिल्कुल पहले? सही है, वो इसी वजह से हमने फिर कपड़े पहले ही ले लिए थे, तो अभी बस ये शूज़ वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। शूज़ जो है, अभी ये बात हो रही थी कि अब मर्दों के भी जो है ना तेवर बदल चुके हैं ज़माना बदलने के साथ। अब मर्द भी जो है पूरी मैचिंग करते हैं, सारा ख्याल रखते हैं। जैसे लेकिन मर्दों की मैचिंग भी जोन सी है ना, वो उनकी बेग में ही करती हैं। अच्छा, हाँ जी, उनकी बेग में ही करती हैं, और मर्द जो उनसे है ना, वो उनकी चॉइस के हिसाब से शूज़ वगैरह और अपनी ड्रेसिंग वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, ये आपका बेटा है, ये बोल लेता है, बात कर लेता है? हाँ जी, बस थोड़ी बातें करता है। चलें, कोशिश करते हैं बात करने की इनसे। आया मेरी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? नहीं, वो कह रहा है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल शॉपिंग जो है वो हर लिहाज से उरूज पर है। रात के पहर भी जो है वो शहरी शॉपिंग से बिल्कुल भी बाज आते दिखाई नहीं दे रहे। शहरियों का कहना है कि ये शॉपिंग ईद के एक दिन पहले तक जारी रहेगी और इसमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, कामरान सईद हमारे साथ थे। तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहरियों की जानिब से ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है, चंद रोज ईद में बाकी हैं। कामरान सईद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें अरूज पर। मर्द और खातीन अपनी अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ मार्केटों में रश के बावजूद दुकानदार परेशान। बोले महंगाई की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। चूड़ियों की खनक, मेहंदी की महक और मैचिंग दुपट्टों की रंगाई। ईद करीब आते ही शॉपिंग बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों में खातीन का रश लग गया। कपड़ों, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी का खरीदारी में तेजी आ गई। ईद की शॉपिंग बहुत जोरों शोर से चल रही है, बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं।
थोड़ी महंगाई तो है, लेकिन फिर भी शॉपिंग तो बच्चों के लिए खरीदारी करनी है ना। खातून को शॉपिंग करते देखकर मर्द भी बाजारों में पहुंच गए। मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरियों ने कहा ईद की खुशियां मनाने के लिए नए कपड़े और जूते खरीद रहे हैं। ये बच्चों के कपड़े खरीदे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है और न्यू न्यू डिज़ाइन आए हैं, हमें बहुत पसंद आए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। तो और भी शॉपिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी फैमिली भी आएगी। हम बड़े सेटिस्फाई हुए हैं इनकी दुकान से, तो बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है। यहाँ पे खवातीन भी आ रही हैं, अपनी शॉपिंग कर रही हैं, इसी तरह मर्द भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी करके आ रहे हैं। मार्केट भी अच्छी है, होलसेल की मार्केट है और कपड़ा भी अच्छा मिल जाता है। उधर फैसलाबाद की मार्केटों में गैर मामूली रश, मगर खरीदार कम। दुकानदारों ने कहा महंगाई की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद। फैसलाबाद के आरजी बाजार अब देंगे शहरियों को मुस्तकिल सहूलियात। बाजारों को मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक है। हफ्तावार बाजारों के लिए बाई लॉज बनाने और कानूनी दायरा में लेने का फैसला है। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले बाजारों को मॉडर्न बनाने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में शहरी सहूलतों में बेहतरी के लिए आर्जी बाजारों की रेगुलेशन का आगाज। बाजारों को मॉडल और जदीद सहूलतों से रास्ता किया जाएगा। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने हफ्तावार बाजारों के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत हफ्तावार लगने वाले बाजारों के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ। कमिश्नर ने कहा मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले बाजारों को मॉडर्न बाजार के तौर पर लगना चाहिए और हफ्तावार बाजारों में पीने का पानी, पार्किंग के इंतजाम किए जाएं। लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, पुख्ता जगह, वाशरूम समेत दीगर सहूलियात आर्जी बाजारों में दस्तियाब हों। राजा जहांगीर अनवर की सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हफ्तावार बाजार लगाने की अर्जी समेत दीगर दरकार शराइत और ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। फेडमिक इकोनॉमिक जोन में नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम का फैसला। फेडमिक में डेटा सेंटर्स की तामीर, टेक्नोलॉजी जोन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम पर पेपर वर्क किया जाने लगा। मंसूबे की तकमील पर गैर मुल्की बड़ी कंपनियां सरमायाकारी और इंडस्ट्री लगाने की ख्वाहिशमंद होंगी। हुकूमत भी फेडमिक का हाथ बटाने के लिए मुमकिना इकदाम उठाएगी। IT डिपार्टमेंट मज़कूरा प्रोजेक्ट पर बतौर मुआवन अमूर सर अंजाम देगा। फैसलाबाद के फेडमिक इकोनॉमिक जोन में IT सिटी के क़याम का फैसला। फेडमिक में डेटा सेंटर्स की तामीर, टेक्नोलॉजी जोन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम पर पेपर वर्क किया जाने लगा। फेडमिक में बड़ी बैरून मुल्क कंपनियां मुस्तकबिल में इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार होंगी। हुकूमत फेडमिक के साथ मिलकर नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के हवाले से मुमकिना इकदाम उठाएगी। IT डिपार्टमेंट फेडमिक के साथ मिलकर नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी को जदीद और मुकम्मल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के तौर पर तैयार किया जा रहा है। मंसूबा नई इख्तरात को फरोग देगा, गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जो करेगा। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस्लाहात का अमल तेज, जुर्मानों और रिकवरीज का निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद ने शफाफियत और बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ करा दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद का शफाफियत की जानब बड़ा कदम। जुर्मानों और रिकवरियों की वसूली का तरीक़ेकार तब्दील, जदीद सिस्टम नाफज कर दिया गया। कोई अहलकार जुर्माने और चालान मैनुअल पर्ची के जरिए नहीं करेगा। कमिश्नर ने कहा अब जुर्मानों की वसूलियां सीधी खजाने में जाएंगी। नए सिस्टम से पहले किसी को भी जुर्माने की मैनुअल पर्ची थमा दी जाती थी। बाज़ औक़ात मुबैना तौर पर मुकमगा के जरिए मामला दबा दिया जाता। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा सिस्टम को डिजिटलाइज करने के खातिर खा नताइज बरामद होंगे और जुर्मानों की सारी रकम कौमी खजाने में जमा होगी। डिजिटलाइज सिस्टम से शहरियों की शिकायत का अजाला भी होगा। अदारों में इस्लाहात का सिलसिला खुशाइंद है। यकीनन इससे सर्विस का म्यार भी बेहतर होगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जफर डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं सरकारी कॉलेजेस में दाखिला रोकने की पॉलिसी। फैसलाबाद के 8000 से ज़ायद तलबा कॉलेजेस में दाखिल होने के बावजूद सेकेंड ईयर में दाखिला भिजवाने से महरूम रह गए। हुकूमत ने तलबा पर 65% हाजिरी और कॉलेज टेस्ट में पास होने की शर्त आयद कर रखी थी। बताएं दिसंबर टेस्ट के बाद फैसलाबाद के 15000 से ज़ायद तलबा दाखिला भिजवाने की अहलियत से बाहर हो गए थे, जिसके बाद कॉलेज ने तलबा को दाखिला भिजवाने का चांस देने के लिए 3 से 4 बार मजीद टेस्ट लिए ताकि कॉलेज टेस्ट पास करने का तलबा का रेगुलर दाखिला भिजवाया जा सकेगा। 3 गुना फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 13 मार्च मुकर्रर थी। कॉलेजेस ने मुतादिद बार कॉलेज टेस्ट लिए, लेकिन इसके बावजूद 8000 तलबा सेकेंड ईयर का दाखिला भिजवाने के अहल ना हो सके। अब इन तलबा के दाखिले दूसरे सालाना इम्तिहानात में सप्लीमेंट्री वाले तलबा के साथ भिजवाए जाएंगे।
मुकामी कंपनियां खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल का फायदा उठाने लगी। टेक्सटाइल के खाम माल में तगड़े इजाफे का सिलसिला चल निकला। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर बनाने वाली कंपनियों ने मुख्तलिफ फाइबर्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। तफसीलात जानें इस रिपोर्ट में। मुकामी कंपनियों ने मुख्तलिफ फाइबर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया। फाइबर 10 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक मीडल, पॉलीकोरो, ब्राइट और दीगर इकसाम की कीमतें बढ़ा दी गई, जबकि मुख्तलिफ डेनियर्स और कट कैंत के हिसाब से नई 340 से बढ़कर 370 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। सनतकारों के मुताबिक खाम माल महंगा होने से टेक्सटाइल मसनूआत की लागत में मजीद इजाफा होने का खदशा है। रमैन मलिक इरफान के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई के असरात खेल के मैदानों पर भी पड़ने लगे। खेलों के सामान की कीमतों का लंबा छक्का। गेंद बैट की कीमतें खिलाड़ियों की पहुंच से दूर होने लगी। क्रिकेट बैट की कीमत में 1500 से 2000 रुपए तक का बड़ा इजाफा। महंगाई नौजवानों को खेल के मैदान से दूर करने लगी। रेड और व्हाइट क्रिकेट बॉल की कीमत 100 से 250 रुपए तक बढ़ गई। 4 से 5000 रुपए में मिलने वाला क्रिकेट बैट 6 से 7500 में बिकने लगा। रेड और व्हाइट बॉल से 500 से 750 रुपए में फरोख्त होने लगे। खेलों के सामान में इजाफे पर दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ने से खेलों के सामान की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में ग्राहक ना होने के बराबर हैं। जो क्रिकेट का मेन सीजन है ना, वो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये पीक दिन होते हैं स्पोर्ट्स, इसमें मार्जिन अप डाउन होता रहता है। तो अभी जो फिलहाल सूरत हाल है मार्केट की बहुत डाउन है। पहले रमज़ान का करके, कुछ ईद का करके, जो अपने ईद की शॉपिंग वगैरह है वो लोग बाजारों से कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स का इतना कोई काम नहीं है। खेलों के सामान की कीमतों में इजाफे से खिलाड़ी भी परेशान दिखाई देने लगे। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद करीब आते ही फैसलाबाद के बाजारों की रौनकें बहाल। सूसा रोड पर ईद की मुनासबत से चांद रात बाजार लग गया। कपड़ों, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खातीन का रश। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तलहा बाजवा से। ईद की जो रौनकें हैं वो बहाल हो गई हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं, जहां लोग मार्केट्स में जाके शॉपिंग कर रहे हैं। इसी हवाले से प्री चांद रात का जो है वो अभी से इनकाद फैसलाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर किया जा रहा है। इसी हवाले से सुसा रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की चूड़ियाँ, मेकअप और दूसरे स्टॉल्स पे यहाँ पे उनका खचाखच जो है वो रश लगा हुआ है। तिल धरने की जगह अभी से जो है वो बाकी ना रही। कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अच्छा, मुझे बताएं कि ईद की शॉपिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई है, प्री चांद रात है, यहाँ पे क्या लेनी है, कितना एंजॉय कर रही हैं? यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। प्री चांद रात, प्री जो है इन्होंने इवेंट सेरेमनी है, और जहाँ पे हमने चूड़ियाँ खरीदी हैं, एडिबल स्टॉल्स हैं, और बच्चे जो है बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत ईद जैसा माहौल बना हुआ है और मज़ा आया है। बहुत अच्छा हमने इंजॉय किया है यहाँ पे आके। और अभी देखते हैं, अभी जिद बच्चे तो जिद कर रहे हैं जाने के, लेकिन हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम चाह रहे हैं कि अभी और शॉपिंग भी करें, कुछ खाए पिए और बस इंजॉय करें। बहुत तो मुझे बताएं कि ईद के कितने ड्रेसेस लिए हैं आपने इस बार? मैंने ईद के ड्रेसेस लिए हैं 4, पहले 3 डेज के लिए हैं, और 4th डे है जो है वो हमारा कहीं हमने बाहर जाना है, तो इस हवाले से 4 ही हैं। हाँ जी, अच्छी बात करते जाए, यहाँ पे खवातीन की जो तैयारियां हैं वो तो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसी हवाले से प्री चांद रात महफिल में यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो फैसलाबादी खवातीन की यहाँ पे मौजूद हैं। जो खवातीन हैं वो कोई मेहंदी लगवा रही हैं, कोई चूड़ियाँ ले रही हैं, क्योंकि दर्जियों की जानिब से भी बुकिंग जो है वो क्लोज कर दी गई है। तो रेडीमेड मलबूसात के स्टॉल्स पर खासा जो है वो रश देखने को मिल रहा है, और फैसलाबाद में ईद के हवाले से रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए। फेस्को मीटर्स के तेवर भी बदल गए। खराबी की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद मीटर्स खराब होने का इंकशाफ। खराब मीटर के बायस सार्फिन को फिक्स बिलिंग की अजियत का सामना है। शिकायत के बावजूद फेस्को स्टाफ की सुस्त रवि बरकरार। मुतासरीन दुरुस्तगी के लिए नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने लगे। फेस्को में मीटर्स की खराबी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 1 साल के दौरान फेस्को के 1 लाख से जायद बिजली मीटर्स खराब होने का इंकशाफ। मीटर्स खराब होने से सार्फिन को फिक्स बिलिंग का सामना। फिक्स बिलिंग पर शहरियों की शिकायत में इजाफे के बावजूद फेस्को की सुस्ती बरकरार है। फेस्को MNT लैब के रिकॉर्ड से हकायक सामने आ गए। खराब मीटर्स की बड़ी तादाद ने बिजली के निजाम पर सवालात उठा दिए। फेस्को में माहाना वार 10,000 से जायद सार्फिन के मीटर्स खराब होते हैं। खराब
मीटर्स की दुरुस्ती के लिए सार्फिन फेस्को दफातर में खवार होने लगे। फेस्को हुकाम का कहना था कि खराब मीटर्स की तादाद में इजाफे पर काबू पा लिया गया है। खराब मीटर्स की जगह हर माह नए मीटर्स लगाए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद मईद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में साफ सुथरा माहौल और बेहतर शहरी जिंदगी की जानिब अहम पेशरफ। सीवरेज लाइन की तनसीब पर काम शुरू हो गया। फेस्को ऑफिस, सिविल लाइन, नज़ीर कॉलोनी, गल्ला मंडी और मुहल्लका इलाकों के तरीना सीवरेज मसाइल हल होंगे। सिविल लाइन, नज़ीर कॉलोनी, गला मंडी और मुहल्लिका इलाकों के मकीनों की दरीना शिकायत बिलाखिर सुन ली गईं और कई दहाइयों बाद इलाके में सीवरेज लाइन की तनसीब पर काम शुरू कर दिया गया। टोबा रोड से चौकी गला मंडी तक और वहां से फेस्को ऑफिस की जानिब सैकड़ों फुट तवील 18 इंच कतर की सीवरेज लाइन बिछाने का काम तेजी से जारी है। इस मंसूबे की तकमील से फेस्को ऑफिस, सिविल लाइन और नज़ीर कॉलोनी समेत गला मंडी और मुहल्लिका इलाकों के दरीना सीवरेज मसाइल हल होने की तवक्को है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा निशानदेही करें, क्योंकि ये बिल्कुल नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इसके जोड़ लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल नाकिस हैं, पैप नाकिस लगाए जा रहे हैं। और ये लिंक जो रोड हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर, वो भी कह रहा है मैंने नहीं करने। ठेकेदार की जानिब से काम तेजी से जारी है। सिविल लाइन के मंसूबे से मुकामी आबादी को बड़ी सहूलत मुयसर आएगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े आपको बताएं, चिन्योट में स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज थैलेसीमिया सेंटर ने काम शुरू कर दिया। 70 लाख रुपए की लागत से तैयार 9 बेड्स पर मुश्तमिल थैलेसीमिया सेंटर में जदीद तिबी मशीनरी दस्तियाब है। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने रीजनल पुलिस ऑफिसर सोहेल अख्तर सुकेरा के हमरा थैलेसीमिया सेंटर का इफ्तिताह किया। मरीज बच्चों से मुलाकात और उनमें गिफ्ट तकसीम किए। मेड इन चिन्योट एक्सपो का ऐलान भी किया। मरियम नवाज थैलेसीमिया सेंटर में 158 मरीज बच्चे दाखिल, जिन्हें खून की मुंतकली और इलाज मुआवजा की फ्राहमी शुरू की गई है। कमिश्नर व दीगर को सीईओ हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर ने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। डोनर मुहैया शख्सियत मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन फैमिली के हमरा भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता थैलेसीमिया वार्ड का कयाम जिला इंतजामिया का चिन्योट के लिए ग्रांड कदर तोहफा है। सेंटर के कयाम से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। ये फर्नीचर मार्केट के लिए जितना बड़ा इनिशिएटिव मैडम आयशा रिजवान ने लिया हुआ है, ये आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें बड़ी खूबसूरत इसकी टफ पेवर्स लग रही हैं, इसके झरोके बन रहे हैं, इसकी फसाड लिफ्ट अप हो रही है इसके लिए। और दूसरा झंग रोड पे जो साइड में आप देख रहे हैं कि अगेन बड़े कलरफुल पेवर्स और उस पे प्लांटर्स, और ये जो यहाँ पे हमने देखा ये जो क्रिकेट ग्राउंड की रीवैम्पिंग हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह चिन्योट को इतना खूबसूरत कर देंगी। कमिश्नर और आरपीओ सोहेल अख्तर सुखेरा ने फर्नीचर मार्केट चिन्योट का भी दौरा किया, ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा, फर्नीचर मार्केट समेत जंग रोड की ब्यूटिफिकेशन से शहर का चेहरा बदल जाएगा। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने जल्द चिन्योट में मेड इन चिन्योट एक्सपो के इनेकाद का ऐलान किया। कमिश्नर ने कहा, मेड इन चिन्योट नुमाइश में गैर मुल्की सफीर भी मदऊ होंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की जारी काविशों को सराहा। इस्लामिया कॉलेज शहरियों के लिए खूबसूरत फिटनेस पॉइंट बन गया। ये सारी क्रेडिट जो है ये जाता है डिप्टी कमिश्नर मैडम आयशा को। बड़े कलील अरसे में इतनी बड़ी ज़रूरत इस इलाके की कि जब मैं फैसलाबाद में जाता था थैलेसीमिया सेंटर में, तो मोस्टली लोग चिन्योट के बच्चे छोटे छोटे जाते थे अपनी माओं के साथ। और आप जानते हैं कि कईयों को ट्वाइस अ मंथ चाहिए होती है ये ट्रांसफ्यूजन, या कईयों को महीने में एक दफ़ा जाना पड़ता है। यहाँ पे फैसिलिटी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने खास करम किया है इस इलाके के लोगों पे। कमिश्नर ने मजीद कहा, चिन्योट में आने वाले महीनों में तमाम जारी तरक्याती काम मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिससे जिला का तशख़्ख़ुस मजीद बेहतर होगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। डायरेक्टर ड्रेनेज वासा फैसलाबाद की गफलत, डीसलटिंग के 4 रोज बाद ही ड्रेन ओवरफ्लो हो गई। मिलत चौक से हकबाहू चौक तक सीवरेज का पानी सड़क पर आ गया। चिन्योट में सरगोदा रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। बारिश हुए 2 रोज गुजर गए मगर पानी ना निकाला जा सका। अलफतेह फुटबॉल ग्राउंड फैसलाबाद की खस्ता हाली दूर ना हो सकी, जगह जगह से टूट फूट का शिकार। ड्रेन वासा की गफलत रोड साइड ड्रेन से ओवरफ्लो होते पानी ने डीसल्टिंग का पोल खोल दिया। मिल्लत रोड पर नई तामीर होने वाली रोड साइड ड्रेन 4 रोज में ओवरफ्लो हो गई। सीवरेज का पानी सड़क पर आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बदबूदार माहौल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। चिन्योट में सरगोदा रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। बारिश के 2 रोज गुजरने के बावजूद निकासी आप का इंतजाम ना हो सका। ताजिर हजरात परेशान, कारोबार मुतासिर, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। दुकानदारों ने कहा, पानी की वजह से कारोबार मुकम्मल बंद, गाहक नहीं आ रहे। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा।
हमारी मार्केट है, दुकाना पानी खड़ा है इधर और निकासी बड़ी खराब। अभी वो देखो रक्षे का वो नुकसान हो गया, काफी सारा खड़ा था वो, उधर उसका नुकसान हो गया और इधर कोई पानी निकालने नहीं आता। काफी दिन से जो पानी खड़ा है इधर, ये हमारा बंदोबस्त किया जाए। हम बड़े गरीब आदमी बड़े परेशान हैं इधर। सूरत हाल जी जब से बारिश हुई, जब से सूरत हाल ऐसी बनी हुई है और देख सकते हैं आप, तोड़ तक पानी है। यहाँ तो हम काम भी नहीं कर सकते हैं, हमारी दुकानों के आगे पानी है। लिहाजा गुजारिश है यानी कि पानी को निकाला जाए, ये बेहतर करा जाए रोड। अलफतह फुटबॉल ग्राउंड फैसलाबाद की खस्ता हाली दूर न हो सकी। ग्राउंड जुबू हाली का शिकार खेलने के काबिल ना रहा। ग्राउंड में मुख्तलिफ जगहों पर पैचेस भी पड़ गए, मेन गेट भी टूट गया, गोल नेट भी न होने के बराबर, फ्लड लाइट्स गैर फाल, ग्राउंड वीरान होने लगा। तो भटिक सिंह में इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से बड़ी खबर। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने की नवीद सुना दी। टोबा में इलेक्ट्रिक बसें ईद उल फितर से पहले चलाई जाएंगी। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का कहना था, इलेक्ट्रिक बसों के चलने से शहरी सस्ता और आसान सफर कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 इलेक्ट्रिक बसें भिजवाई गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों के बस स्टॉप भी बना दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 4 जंग स्टेशन भी फाल किया गया है। वाज़ेह रहे, इलेक्ट्रिक बसें 4 माह कबल आई थीं। इंतजामिया की जानिब से 3 बार इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी की गई। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। मर्दों ख़ातीन अपनी अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ मार्केटों में रश के बावजूद दुकानदार परेशान। बोले, महंगाई की वजह से शहरियों की क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है। की खनक, मेहंदी की महक और मैचिंग दुपट्टों की रंगाई। ईद करीब आते ही शॉपिंग बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों में खातीन का रश लग गया। कपड़ों, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी का खरीदारी में तेजी आ गई। ईद की शॉपिंग बहुत जोरों शोर से चल रही है। बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। थोड़ी महंगाई तो है, लेकिन फिर भी शॉपिंग तो बच्चों के लिए खरीदारी करनी है ना। खातीन को शॉपिंग करते देखकर मर्द भी बाजारों में पहुंच गए। मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरियों ने कहा, ईद की खुशियां मनाने के लिए नए कपड़े और जूते खरीद रहे हैं। ये बच्चों के कपड़े खरीदे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है और न्यू डिज़ाइन आए हैं, हमें बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। तो और भी शॉपिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी फैमिली भी आएगी। हम बड़े सेटिस्फाई हुए हैं इनकी दुकान से, तो बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है। यहाँ पे खवातीन भी आ रही हैं, अपनी शॉपिंग कर रही हैं, इसी तरह मर्द भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी करके आ रहे हैं। मार्केट भी अच्छी है, होलसेल की मार्केट है और कपड़ा भी अच्छा मिल जाता है। उधर फैसलाबाद की मार्केटों में गैर मामूली रश, मगर खरीदार कम। दुकानदारों ने कहा, महंगाई की वजह से शहरियों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई। लोग कीमत पूछकर चले जाते हैं। कारोबार में तरक्की के लिए पैदावारी लागत कम होनी चाहिए। डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन सिकंदर हयात की सरबराही में कार्रवाई। वीज़ा फ्रॉड का मरकजी मुलजिम महरोज हैदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम महरोज हैदर 2 एजेंटों के जरिए वीज़ा हासिल करके शारजा पहुंचा। शारजा एयरपोर्ट पर वीज़ा दुरुस्त न होने पर शहरी को डिपोर्ट कर दिया गया। महरोज के फैमिली वीज़ा में टेम्परिंग करके सिंगल बनाया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। FIA ने वीज़ा फराहम करने वाले 2 एजेंटों की तलाश शुरू कर दी है। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन कंवर खालिद की सरबराही में कार्रवाई। रिश्वत के मुकदमे में मतलूब अहलकार गिरफ्तार। सिविल डिफेंस जंग के इंस्ट्रक्टर सरफराज हुसैन के खिलाफ 20,000 रुपये रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने शहरी जफर इकबाल की गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सील न करने के लिए रिश्वत ली। डायरेक्टर कंवर खालिद ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। मुलजिम को सर्कल जंग ऑफिस मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। जंग में थाना मसन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 41 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। DPO साजिद हुसैन ने मसरूका माल मुतासरीन को वापस लौटा दिया। चोरी की वारदातों में मुलव्विस 10 मुलजमान गिरफ्तार। तफ्तीश का अमल जारी है। जंग में थाना मसन पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 41 लाख से जायद मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया। DPO साजिद हुसैन ने माल मुतासरीन को वापस किया, जबकि पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस 10 मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। माल मसरूका में 14 मोटरसाइकिलें, नकदी और मवेशी शामिल थे। DPO साजिद हुसैन ने SHO थाना मसन कमर अब्बास और टीम को शाबाश दी। DPO साजिद हुसैन का कहना था, पुलिस की इज्तिमाई कोशिशों से रवा साल जराइम में वाज़ेह कमी देखी गई। DPO जंग साजिद हुसैन की जिला भर के तमाम थानों के फ्रंट डेस्क स्टाफ से मीटिंग। फ्रंट डेस्क के मौसर किरदार, अवामी सहूलत और बेहतर सर्विस डिलीवरी पर जोर दिया। SHOs को जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए टारगेट सौंप दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन ने अवामी सहूलत और बेहतर सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। इजलास में SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर शरीक हुए। तमाम SDPOs और SHOs वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शामिल हुए।
DPO साजिद हुसैन ने कहा, फ्रंट डेस्क थानों में अवाम और पुलिस के दरमियान पहला राब्ता होता है, इसलिए शहरियों के साथ खुश अखलाकी और फौरी रहनुमाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हदायत की हर मुद्दई को FIR कॉपी के साथ मुतल्लिका एडवाइजरी भी फराहम की जाए ताकि शहरी अपने हकूक और कानूनी मराहिल से आगाह रह सकें। फैसलाबाद गुज़श्ता साल की निस्बत क्राइम में कमी वाक़ई हुई। RPO ऑफिस के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में क्राइम की शरह में 72% कमी हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से इदारों की कारकर्दगी को सराहा गया। सदर फारूक यूसुफ शेख का कहना था, शहर में बैक वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी देखी जा रही है, क्राइम की शरह भी कम हो रही है, जो काबिल सताइश है। चंद महीनों में रिपोर्ट होने वाले केसेस 8000 से कम होकर 2000 पर आ गए। इंतजामिया और पुलिस इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और RPO सुहेल अख्तर सुखेरा का काम काबिल तारीफ है। जंग में ईद से कबल STIs के वाजिबात की अदायगी का अमल तेज। CEO एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली ने पहले फेज के 374 उस्ताजा के बिल्स पर दस्तखत कर दिए। सोमवार तक अकाउंट ऑफिस से चेक मिलने और मंगल तक वाजिबात अकाउंट्स में मुंतकिल होने की तवक्को है। दूसरे फेज के 504 STIs को भी फंड्स मिलते ही अदायगी की यकीन दहानी करा दी। तनवीर अहमद गजाली के मुताबिक मंगल तक वाजिबात STIs के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे ताकि ईद पर उस्ताजा को रिलीफ फराहम हो सके। महकमा तरीन दिन रात काम कर रहा है और खाली सामियों पर तैनाती से तालीमी सिलसिला भी रवां हो गया। दूसरे फेज के 504 STIs के वाजिबात भी फंड्स मिलते ही अदा कर दिए जाएंगे। तनवीर अहमद गजाली ने मजीद कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के विजन ने तालीमी निज़ाम को नई रुख दी है और ये इक़दामात उस्ताजा की माली सहूलत और तालीमी मेयार बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल उस्ताजा, प्रिंसिपल और कॉलेजेस की फहरिस्तें जारी कर दी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों के कॉलेजेस सरबराहान पीछे रह गए। सरकारी कॉलेजेस में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज साइयावाला की प्रिंसिपल प्रोफेसर सुमैरा यास्मीन बेहतरीन प्रिंसिपल करार। कॉलेज कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद बेहतरीन कॉलेज करार दे दिया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा टेक सिंह और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग गर्ल्स बेहतरीन कॉलेज करार दे दिए गए। डिवीजन भर के 33 उस्ताजा को भी कारकर्दगी की बुनियाद पर बेस्ट टीचर करार दे दिया गया। बेहतरीन फीमेल उस्ताजा में नौरीन शाजिया, निदा मंजूर, सोबिया कंवल, सुगरा हाकम और दीगर शामिल हैं। बेहतरीन मेल टीचर में अली अब्बास, सईद अहमद, मोहम्मद आरिफ, ज़ीशान उमर और दीगर शामिल। इन उस्ताजा को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट जारी किए गए। टोबा टेक सिंह में ईद उल फितर के पेश नज़र महकमा सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई। टोबा टेक सिंह में सिविल डिफेंस के मुलाजमीन को ड्यूटियां लगा दी गई। 50 से ज़ायद सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई गई। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद हुसैन गुल का कहना था, सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की मुख्तलिफ बाजारों में ड्यूटियां लगाई जाएंगी। टोबा टेक सिंह, गोजरा, पीर महल और कमालिया में डिफेंस के मुलाजमीन फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ईद उल फितर के मौका पर भी मुलाजमीन की मसाजिद के बाहर ड्यूटियां लगाई गई हैं। हज ऑपरेशन की तैयारियां। हाजी कैंप फैसलाबाद में महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन को इंतजामात की हिदायत। मेडिकल कैंप, अद्वियात और वैक्सीन समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जानिब से मातहत अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मरासला जारी किया गया। 8 अप्रैल से 20 मई तक हज ऑपरेशन 2026 हो रहा है। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 की ज़ेर निगरानी हाजी कैंप में मेडिकल कैंप और काउंटर लगाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, अद्वियात और वैक्सीन की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। सुबह की शिफ्ट में जनरल अस्पताल समराबाद का स्टाफ ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा, जबकि शाम के औकात में हाजी कैंप में नुसरत फ़तेह खान अस्पताल का अमला ड्यूटी अंजाम देगा। अद्वियात की पैकिंग भी इंतहाई जिम्मेदारी से करवाई जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर यूनिट ऑफ सर्विसेज हाजी कैंप में रेफ्रिजरेटर और वैक्सीन की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। वैक्सीनेटर्स हाजी कैंप में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आज़मीन के लिए फ्लू और गर्दन तोड़ बुखार की हिफाजती वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाई जाए, जबकि रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस हाजी कैंप में मौजूद रहे। फैसलाबाद में ग्रीन गोल्ड की जानिब से GGAS हाईटेक लैब्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सीड माहिरीन की भरपूर शिरकत। सदर सीड एसोसिएशन फैसलाबाद हाजी गुलजार ने खुसूसी शिरकत की।
फैसलाबाद ग्रीन गोल्ड की जानिब से GGS हाई टेक लेबल्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सीड माहिरीन की जानिब से भरपूर शिरकत। पाकिस्तान की पहली ईस्टा से मंसूर शुदा लेद बनाने पर मुबारकबाद पेश की गई। सदर सीड एसोसिएशन फैसलाबाद हाजी गुलजार अहमद की खुसूसी शिरकत। इनका कहना था कि लैब हमारी टीम की अंतिक मेहनतों का नतीजा है। लैब इंचार्ज जवेरिया अमीन ने कहा, पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन से मंजूर शुदा पहली लैब है जहाँ से सीड की टेस्टिंग के बाद पूरी दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं। मजीद बोले, टेस्टिंग के बाद हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपना सीड फरोख्त कर सकते हैं। टेस्टिंग के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपना सीड फरोख्त कर सकते हैं। माहिरीन का कहना था कि GGS हाई टेक लैब पाकिस्तान में वाहिद अदारा है जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग से मंजूर शुदा है, जिसमें सीड के मुतल्लक तमाम बुनियादी टेस्ट किए जाते हैं। हमारी लैब प्राइवेट सेक्टर में वो वाहिद लैब है जो तमाम सीड्स की टेस्टिंग और सैंपलिंग की सहूलत फराहम करती है। मजीद कहा, हमारे टेस्ट दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। ईस्टा है, ईस्टा पासपोर्ट प्रोवाइड करता है एक क्वालिटी सीट की एश्योरेंस के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ईस्टा एक्रेडिटेड हो गए हैं। ईस्टा में बताती चलूँ, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ग्लोबली पूरी दुनिया में सीड की ट्रेड को सर्टिफाइड बनाने के लिए, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए ईस्टा काम करती है। चेयरमैन ग्रीन गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज मियां नुमान की जानिब से टीम को लैब की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ उमर राजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स और PCB के माबैन MOU साइन। जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स और PCB मिलकर फैसलाबाद में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। CEO जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स जवाद अफजल नए टैलेंट को मौके फराहम करने के लिए पुरज़म है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की क्रिकेट के लिए तारीखी इकदाम PCB और जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में MOU साइन हो गया। CEO जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स शेख जवाद अफजल कहते हैं, PCB के साथ मिलकर ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट टैलेंट को प्रमोट करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, स्मैर अहमद सैयद और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी के एतमाद पर शुक्रगुजार है। ये MOU साइन होना बेसिकली ये एक तरह की रिकग्निशन है, एक तरह की एप्रिसिएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हमारी जो हमने एफर्ट्स किए हैं, ये एक तरह का जो हमने कम्युनिटी वर्क किया है यूथ बैटमेंट के लिए, क्रिकेट के फ़रोग के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ को सराहते हुए हमें जो है हमारे साथ ही MOU साइन किया। जवाद अफजल ने मजीद कहा कि कोशिश करेंगे नए टैलेंट को क्रिकेट के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। PSL पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है, लेकिन फैसलाबाद के क्रिकेटर्स को कम मौका मिलता है। PSL में फैसलाबादी क्रिकेटर्स की नुमाइंदगी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट या तो नेशनल लेवल पे जी प्लेयर्स हाईलाइट होते हैं, या फिर PSL का जो एक मेला लगता है साल में एक दफ़ा, उसके बाद उस लेवल की क्रिकेट ठप हो जाती है और उसमें इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स जो नामी ग्रामी हैं वही खेलते हैं। तो सवाए लाहौर कलंदर्स के एक रूटीन में या रेगुलर जो है ना क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो हमारे पास तो ये कि हम पूरा साल रेगुलर टूर्नामेंट्स होते हैं, बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, एकेडमी भी रन करते हैं। तो हमारा अब अगला एम ये है कि हम यहाँ से उन बच्चों को पॉलिश करें और आगे निकालें जो कि इस लेवल तक पहुँच के और आगे अपना फैसलाबाद का नाम रोशन कर सकें। जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद क्रिकेट के लिए खिदमात में नुमाया किरदार रखता है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।